सन 2025 तक सूरज की आंच पृथ्वी तक आने लगेगी। क्या इतना सुलग जाएगा सूरज? क्या हो रहा है सूरज के ऊपर? इतना घबरा गए हैं वैज्ञानिक। सूरज की आंच जिसके खौफ में हमेशा जीते हैं वैज्ञानिक, देखिए और भी बढ़ गई है इसकी कैपेबिलिटीज। 2025 तक दोबारा पृथ्वी पर अपनी पूरी ताकत से आ पहुंचेगी सूरज की आंच, जिसके आने से इंटरनेट गायब हो जाएगा, बिजली गुल हो सकती है, कम्युनिकेशन अरेंजमेंट, फ्लाइट्स तबाह हो सकते हैं। ऐसी घटना जब अपने मिनिमम लेवल पर हुई है तो लोगों को ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, हेडेक और न जाने क्या बीमारियां देकर जा सकती हैं। इसकी रोशनी प्लेनेट अर्थ की ज्यादातर हिस्सों में देखी जा सकती है। तो सोचिए क्या होगा जब सूरज की आंच पृथ्वी पर पहुंच सकने वाली अपने मैक्सिमम लेवल पर होगी। तो क्या होगा पृथ्वी का, यहाँ पर बसने वाले मानवों का। जिस घटना की बात हम कर रहे हैं उसे कहते हैं सोलर स्टॉर्म यानी सौर तूफान। और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2025 तक आएगा मैक्सिमम कैपेसिटी वाला अभी तक का सबसे खतरनाक सोलर स्टॉर्म, जो पृथ्वी को इतना नुकसान पहुंचा सकता है जिसे पृथ्वी बहुत साल तक रिकवर नहीं कर पाएगी। चलिए आपको बता दें आखिर क्या है ये सोलर स्टॉर्म, क्यों और कब कैसे आएगा। 2025 में कैसा सोलर स्टॉर्म क्रिएट होने वाला है, कब आया है सूर्य का सबसे डिस्ट्रैक्टिव सोलर स्टॉर्म, कैसे विनाश हो सकता है, जिसे लेकर वैज्ञानिक इतने चिंतित। चलिए आपको बताते हैं कि कई सूरज की आंच पहुंच सकती है पृथ्वी तक सन 2025 तक। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, सूरज की 11 साल की एक साइकिल होती है जिसे सोलर साइकिल बोलते हैं, जिसके दौरान सूरज पर सन स्पॉट्स एक्टिविटीज बढ़ती रहती है। सूरज की एक्टिविटीज का अंदाज इसके सरफेस पर मौजूद सन स्पॉट्स के काउंट को करके लगाया जाता है, जिन्हें 1750 से लेकर आज तक लेकर काउंट किया जा रहा है। सूरज की 11 साल की चक्र की साइकिल के दौरान सूरज की दो तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, सोलर मिनिमम और सोलर मैक्सिमम। जब सूरज पर सन स्पॉट्स होते हैं तो सोलर मिनिमम, और जब सूरज पे सन स्पॉट्स ज्यादा होते हैं तो सोलर मैक्सिमम की परिस्थितियां बनती हैं। अब हम सोलर साइकिल 25 से गुजर रहे हैं जो 2019 में शुरू हुआ था। जब सोलर साइकिल शुरू होता है तभी ही वैज्ञानिक सोलर मिनिमम और सोलर मैक्सिमम के बारे में प्रेडिक्ट करना शुरू कर देते हैं। सोलर मिनिमम पृथ्वी को उतना नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन सोलर मैक्सिमम को प्रेडिक्ट करना बहुत जरूरी है ताकि इससे होने वाले डिस्ट्रक्शन की जानकारी पहले से हो जाए। नासा के अनुसार सोलर मैक्सिमम जो सबसे मैक्सिमम लेवल का स्टॉर्म क्रिएट होता है वो नवंबर 2024 से मार्च 2026 के बीच कभी भी हो सकता है, और ऐसे ही चांसेस बहुत ज्यादा हैं ये घटना जुलाई 2025 में होगी। सोलर विंड तब क्रिएट होता है जब सूरज की ग्रेविटी हाई एनर्जी पार्टिकल से भरी धाराओं को रोकने नहीं पाती। वैज्ञानिकों का कहना है कि सोलर विंड्स पर मौजूद सन स्पॉट्स अंदर से ब्लास्ट होती है। इन डार्क स्पॉट्स को कोरोनल होल्स भी बोलते हैं। सूरज से पृथ्वी की दूरी बहुत ज्यादा है, मगर फिर भी कोरोनल होल्स की इस विंड्स जो स्टॉर्म का रूप ले लेती हैं, वो पृथ्वी तक 2 से 6 दिनों में पहुंच सकती हैं। लेकिन जो हाईएस्ट एनर्जी पार्टिकल होते हैं वो 2 मिनट के अंदर पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं। पृथ्वी की स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इन हाईएस्ट एनर्जी पार्टिकल को मैग्नेटिक पोल्स की तरफ मोड़ देती है और बहुत ही कम पार्टिकल्स पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के अंदर घुस पाते हैं। लेकिन कई बार सूरज पर एक्सट्रीमली पावरफुल स्टॉर्म क्रिएट हो सकता है जिनकी एनर्जी 100 मेगाट्रॉन तक करोड़ों हाइड्रोजन बम्स के बराबर होते हैं। ऐसे सोलर स्टॉर्म के दौरान प्लाज्मा 2 गुनी रफ्तार से स्पेस में दौड़ता है। ये पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड पर इतनी फोर्स के साथ बरसता है कि चार्ज पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड को चीरकर पृथ्वी पर प्रवेश कर सकते हैं और इस मैग्नेटिक फील्ड को बिगाड़ सकते हैं, जिसका नतीजा होता है जियोमैग्नेटिक फॉर्म्स का फॉर्मेशन। अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट कैपेसिटी में पृथ्वी पर कई डिजास्टर पैदा कर सकते हैं। 2 सितंबर सन 1862 को ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर्स रिचर्ड कैरिंगटन जब सन स्पॉट्स को स्केच कर रहे थे, यूं कहे कि ये काउंट कर रहे थे, तब अचानक उन्होंने एक जाइंट सोलर फ्लेयर को ऑब्जर्व किया और इस ऑब्जर्वेशन के 18 घंटे बाद आज तक का सबसे स्ट्रॉन्ग जियोमैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग पृथ्वी से आकर टकराया। उस दिन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के सभी टेलीग्राफ काम करना बंद कर दिया था और जाने कितने ही टेलीग्राफ जल गए थे। पृथ्वी के ज्यादातर हिस्से पर लोग
अपनी आंखों से इसकी तेज रोशनी को देख पा रहे थे। तब सोलर साइकिल 10 चल रहा था। ये घटना सोलर मैक्सिमम से कुछ ही महीनों पहले हुई है। ये घटना केवल 5 मिनट थी, लेकिन इसके नुकसान से उबरने काफी समय लगा। ये सब सूरज पर होने वाला कोरोनल मास इंजेक्शन की वजह से हुआ, जिसे सोलर स्टॉर्म जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म 17.6 घंटों में ट्रेवल करके पृथ्वी तक पहुंच गया था। इसे आज कैरिंगटन इवेंट कहा जाता है। इस ह्यूज जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म की वजह से पृथ्वी पर टेक्नोलॉजी का मास डिस्ट्रक्शन हो गया था। प्लैनेट साइलेंट हो गया था। ये पूरी दुनिया में टेलीग्राफ कम्युनिकेशन फेल हो चुकी थी। कई जगह पर टेलीग्राफ मशीन पर स्पार्किंग हुई थी, जिसकी वजह से पेपर के सेट में आग की चपेट में आ गए थे। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, इस दौरान जो रोशनी निकली उसे पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों पर देखा जा सकता है। आसमान एक ब्यूटीफुल ऑरोरा क्रिएट हो गया था जो डिस्ट्रक्टिव था। उसे देखकर कुछ वैज्ञानिकों का ये कहना था कि पृथ्वी का अंत आ चुका। अमेरिकन टेलीग्राफ कंपनी के एम्प्लॉयज ने पाया कि इस घटना के दौरान इलेक्ट्रिकल करंट इतना ज्यादा था कि वो टेलीग्राफ मशीन्स के बैटरी को भी अनप्लग करके पोर्टलैंड और मेन तक मैसेजेस पहुंचाया जा सकता। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का कहना है कि अगर आज भी ऐसा स्टॉर्म आ जाए तो स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन, नेविगेशन और वेदर फोरकास्टिंग से लेकर ग्राउंड लेवल तक इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन सब बहुत ज्यादा प्रभावित होगा और इस तरह के डिस्ट्रक्शन से उबरने के लिए पृथ्वी को बहुत ज्यादा समय लगेगा। ज्यादातर वैज्ञानिकों को लगता था जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म 500 साल में एक बार आते हैं, लेकिन फिर यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वे ने सोलर फ्लेयर के पैटर्न को एनालाइज किया और उन्होंने पाया कि ऐसी परिस्थितियां बहुत कम सालों के दौरान क्रिएट हो सकती हैं। धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने 2 मोस्ट डेंजरस इवेंट को खोज किया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक सुपर स्टॉर्म और स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्ट्रक्टिव मेगा स्टॉर्म। पहले वाले स्टॉर्म टेक्नोलॉजी को प्रभावित नहीं करते, बल्कि मौसम पर डिपेंड ह्यूमन बींग्स को प्रभावित करते हैं। ऐसे लोगों को तेज सरदर्द, बीपी स्पाइक, किसी जानलेवा डिजीज का हो जाने जैसी समस्या हो जाती है। ये स्टॉर्म हर 3 साल में एक बार आते हैं, लेकिन मेगा स्टॉर्म रेयर है। 150 साल में ऐसे 6 इवेंट्स वैज्ञानिकों ने काउंट किए हैं। ये 25 साल में एक बार आते हैं। पिछले 2 दशक में कोई ऐसा स्टॉर्म नहीं आया है। 2012 में भी सूरज पर एक आउटबर्स्ट हुआ था, मगर सोलर विंड किसी और तरफ मुड़ गई और आउटबर्स्ट से निकलने वाली पार्टिकल्स पृथ्वी को छुआ तक नहीं। दोस्तों, अगर 2014 में सोलर मिनिमम की परिस्थिति थी, तब सूरज पर एक सोलर स्टॉर्म आया था जो कि काफी म्यूटेड था। तब सूरज पे 114 सन स्पॉट्स थे, मगर नासा और नेशनल सीएनडी एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेटिव को स्पॉन्सर किए गए वैज्ञानिकों के इंटरनेशनल ग्रुप ने प्रेडिक्ट किया है कि 2025 में आए सन स्पॉट्स 179 हो जाएंगे। दोस्तों, ये सोलर स्टॉर्म पूरे 11 ईयर्स सोलर साइकिल के दौरान चलते रहते हैं, मगर ये छोटे मोटे होते हैं। लेकिन अब देखा जा रहा है कि सूरज पर एक्टिविटीज जितना सोचा गया था उससे ज्यादा बढ़ गई है। अर्थ की आने वाली सोलर विंड बढ़ गई हैं। ऑरोरा डिस्प्लेस ज्यादा ब्राइट और फ्रीक्वेंट हो गई हैं। 2021 में वैज्ञानिक जितने प्रेडिक्ट किए थे उतने उससे 2 गुने से भी ज्यादा सन स्पॉट्स दिखाई दिए हैं। वैज्ञानिकों ने 26 प्रेडिक्ट किए, लेकिन 67 सन स्पॉट्स क्रिएट। इसलिए नासा और NOAA द्वारा स्पॉन्सर ग्रुप से अलग नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक के वैज्ञानिकों ने एक ग्रुप ने बताया कि 2025 में मैक्सिमम सन स्पॉट्स 210 से 260 के बीच भी हो सकता है। रशियन साइंटिस्ट ने सन स्पॉट्स नंबर को 150 तक पहुंचने का प्रेडिक्ट, यानी सभी ने प्रेडिक्ट किया, किसी ने ज्यादा, किसी ने कम, लेकिन जितना प्रेडिक्ट किया इनका मिनिमम भी हो गया तो बहुत ज्यादा सन स्पॉट्स हो जाएंगे। दोस्तों, सन स्पॉट्स जितने ज्यादा होंगे उतने ही ज्यादा खतरनाक स्टॉर्म तूफान उससे क्रिएट होंगे, सौर तूफान। अभी अनुमान है कि पृथ्वी तक जरूर पहुंचेगा और समुद्र के नीचे कुछ इंटरनेट लाइंस को भी नुकसान पहुंचा सकता है। हजारों करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या आपने किसी और ऑरोरा को आसमान में कुछ पलों में चमकते हुए देखा है? उन खूबसूरत नाइट स्पॉट्स जो कि ध्रुवों में, साउथ पोल में और नॉर्थ पोल में आसमान में देखी जा सकती है। चमकती हुई अरोरा ग्रीन, व्हाइट और रेड अलग अलग रंगों की आती है और ये अरोरा देखकर पता चलता है कि हम कितने खूबसूरत सौरमंडल में रहते हैं। लेकिन ये अरोरा इतनी घातक हो सकती है जिसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं। ये एनालाइज पार्टिकल्स जो सूरज की तरफ से आते हैं, जब टकराते हैं पृथ्वी के साउथ पोल और नॉर्थ पोल से, जो मैग्नेटिक पोल से, तो जब एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तब उनके जलने से होने से ये अरोरा बनता है।
और जब इनकी बौछार और बरसात और तेज हो जाएगी और पोल से बढ़कर बाकी जगह पर भी पड़ेगी तो इसका बहुत बुरा असर हो। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर।